गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी गद्य की विधाएं पढ़ रहे थे, जिसमें निबंध हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी। तो ये कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव व गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वह आधुनिक साहित्य की सरल, अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसके शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है, जो कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में समर्थ होता है। कहानी तथा उपन्यास की विधा एक दूसरे से भिन्न है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन इस प्रकार से होता है: ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवाद, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान आदि। कहानी के तत्वों में किसी एक की प्रधानता के आधार पर इनका विभाजन घटना प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान के रूप में किया जाता है। कहानी लेखन में प्रायः कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पत्रात्मक, डायरी, नाटकीय, मिश्रित आदि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, यज्ञेय, शिवानी, कृष्णा सोबती आदि कुछ प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इस संकलन में रखी गई प्रसाद की कहानी ममता एक श्रेष्ठ कहानीकार की शैलीगत विशेषताओं का परिचय कराती है। अब हम दूसरी शैली पढ़ते हैं, लघु कथा। लघु कथा क्या होता है? गद्य के क्षेत्र में लघु कथा धीरे धीरे एक विधा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें आधुनिक संवेदना की गहरी पीड़ा दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में राजेंद्र यादव, चित्रा मुग्दल, विष्णु नागर, असगर वजाहत, रमेश बत्रा के नाम उल्लेखनीय हैं। लघु कथा का मतलब होता है एक छोटी सी कथा। फिर भेंट वार्ता। भेंट वार्ता क्या है? भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू नाम प्रचलित है। इसे ये भी नाम दिए गए हैं। क्या क्या? भेंट वार्ता के लिए भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार, इंटरव्यू नाम प्रचलित हैं। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के झरोखों से झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भेंट वार्ता वास्तविक ही होती है और काल्पनिक भी होती है। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रकार की भेंट वार्ताएं लिखी गई हैं। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रागा के नाम उल्लेखनीय हैं और काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव, चेखव एक इंटरव्यू और लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू उल्लेखनीय हैं। भेंट वार्ताएं छायावादोत्तर युग में ही लिखी गई हैं। शिवदान सिंह चौहान तथा रामचरण महेंद्र ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम कल उपन्यास पढ़ेंगे। आगे की जो विधाएं हैं वो कल पढ़ेंगे।